नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही मजेदार होने वाला है। और ये जो मजेदार टॉपिक है ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सांस कैसे लेते हैं। बेसिकली जब भी हम बात करें कि जब भी हम सांस लेने की बात करते हैं तो क्या आपने इमेजिनेशन की है कि जब भी हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया, लंग्स के अंदर गया, क्या वो ऑक्सीजन दोबारा बाहर निकल जाता है या ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन अंदर कैसे ब्लड के अंदर चला जाता है। क्या आपने ये कोशिश करी जानने की। आज देखते हैं। मेरे पास ये पानी है और इस पानी को अगर मैं इसके अंदर एयर डालने की कोशिश करूं, ऑलरेडी इसके अंदर एयर है, हम फूंक मार रहे हैं और एयर डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसको मैंने पैक कर दिया और इस पैक करने के बाद मैं मर्ज अप करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एयर इसके अंदर मिक्स हो जाए, तो बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी भी लिक्विड के अंदर गैस को मिलाना है, गैस को इंक्लूड करना है, तो आपको क्या करना होगा। आपको सबसे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। उस प्रेशर के माध्यम से ही हमारे लिक्विड के अंदर एयर मिक्स हो पाएगा। लेकिन यही प्रेशर हमारे सांस के अंदर रोजाना हर सेकंड होता रहता है। सांस लिया, जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन कैसे चला जाता है, इस पूरे सिस्टम को हम समझने जा रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होता है हमारी नोज से, तो सबसे पहले हमें इसके क्या नामांकित चित्र के बारे में समझना पड़ेगा। क्या है नामांकित चित्र। ये भैया लुलू चिकारा, और ये लुलू चिकारा सांस लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहा है? सांस। जाहिर सी बात है, जब ये सांस लेगा तो सबसे पहले इस एयर का सामना किया जाएगा किसके द्वारा? नोज के द्वारा। तो भैया सबसे पहले क्या आएगा? नोज, नाक। नाक के द्वारा ये सांस लेगा। जब ये सांस लेगा तो सांस लेने के बाद जैसे ही एयर नोज के अंदर जाती है तो नोज के अंदर तीन व्यक्ति इंतजार कर रहे होंगे। सबसे पहले उसका इंतजार कर रहा होगा नोज हेयर। उस हेयर का काम होता है, क्योंकि कोई भी चीज नेचर में ऐसे ही नहीं है। उस हेयर का काम क्या है कि जो धूल मिट्टी के कण उस एयर के अंदर स्प्रेड है, वो धूल मिट्टी के कण को रोकता है, वो नोज हेयर। फिर उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा लेयर होता है जो नोज के चारों तरफ लगा होता है। जो बारीक धूल मिट्टी के कण होते हैं, उस बारीक धूल मिट्टी के कण को वो म्यूकस चिपका देता है। और म्यूकस के चिपकाने के बाद जब एयर शुद्ध हो जाती है, अर्थात उसमें एयर के पार्टिकल्स के अलावा जो बाकी के जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो तो चिपक गए म्यूकस के अंदर। फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं नेसल कैविटी में। नेसल कैविटी में ही म्यूकस, क्योंकि ये नोज का जो हिस्सा है इसी के अंदर ही म्यूकस, नोज हेयर मिलेंगे। ओके। इसके अलावा यहां पर लिक्विड भी मिलता है। क्या आता है? कुछ लिक्विड भी होता है। ये लिक्विड क्या करता है, ये यही जो सॉलिड पार्टिकल्स है एयर के अंदर उसको ये अंदर समा लेता है, ताकि नोज के अंदर से जब एयर पास हो आगे लंग्स में जाए तो एयर शुद्ध जाए, उसमें धूल मिट्टी के कण ना हो। उसके लिए फिनोमिना देखो नेचर ने कितना अच्छे से बना रखा है। वो वाटर, वो म्यूकस और नोज हेयर। इसकी वजह से यह एयर क्या हो जाता है? थोड़ा साफ हो जाता है, धूल मिट्टी के कण उसमें नहीं रह पाते हैं। अब यही धूल मिट्टी के कण रहित जब एयर आगे बढ़ेंगे तो उसका स्वागत करता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं बच्चों ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ये ग्रसनी क्या करता है? एक्चुअली दिस इज अ कॉमन पाथवे टू डिवाइड द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या मैंने कहा कि ये ग्रसनी जो होता है, फेरिंग्स जो होता है, ये हमारे भोजन के आहार नली को, इसोफेगस को, और विंड पाइप को, ट्रैकिया को, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, ताकि हमारे पास जो खाना है, जब हम खाना खाएं तो सांस ना ले पाए। क्यों? क्योंकि वो विंड पाइप में वो खाना ना चला जाए। और सिमिलरली जब हम सांस ले तो खाना को वो क्या करता है? रोक देता है, ताकि वो लंग्स के विंड पाइप के अंदर वो भोजन के पार्टिकल्स ना चले जाए। और कभी कभार गलती से ऐसे बोला जाता है जब आप खा रहे होते हो कि अरे बच्चा, खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि बात करने से हमारा जो फेरिंग्स है वो ओपन रह जाता है, फेरिंग्स थोड़ा दूर हो जाता है और विंड पाइप में चावल के दाने या कोई भी खाने का टुकड़ा जाने का क्या होता है? कारण बन जाता है, जिसके वजह से हमें बहुत तेज खांसी वगैरह भी आती है, या आपने देखा होगा। फिर हम कहते हैं अरे कोई याद कर रहा है मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। किसकी वजह से? फेरिंग्स की वजह से, कि भाई
कोई भी फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर ना जाए। नेक्स्ट बच्चा, जैसे ही एयर आगे जाता है तो यहां पर होता है हमारा वॉइस बॉक्स, और इसी वॉइस बॉक्स को बोला गया बच्चा क्या, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है, बेसिकली ये हमारे ये एपिग्लोटिस निकला हुआ है ना, एपिग्लोटिस कह रहे हैं, ये जो कंठ निकला हुआ है, इस कंठ के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस करवाने का जो प्रोसेस करवाता है वो क्या करवाने वाला है, लैरिंग्स। क्यों, क्योंकि लैरिंग्स ही है जो साउंड प्रोड्यूस करवाता है और जिससे हम बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, बोल पाते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट होती है यहाँ। तो ये लैरिंग्स है। जैसे जैसे हम जवान होते हैं तो वो एडम्स एप्पल निकल जाता है यहाँ पे, वो एडम्स एप्पल, जवान इन द सेंस कि जो मेल, क्योंकि मेल के अंदर ये ज्यादा दिखता है, मेल के अंदर ये लैरिंग्स जो है वो थोड़ा आउट ग्रोथ हो जाता है, बाहर की तरफ नजर आता है, जिसके अंदर जिसके जिसके फलस्वरूप क्या होता है, लैरिंग्स हमें विजिबल हो जाता है, बाहर की तरफ नजर आता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। यही एयर धीरे धीरे कहां चला गया, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो देख रहे हैं, इसी ट्रैकिया को बेसिकली हम कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं हम, विंड पाइप। ये ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए कहां चला गया, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, लंग्स के दोनों हिस्सों में जाता है, जिसका नाम है ब्रोंकाई। ये याद बहुत जरूरी है और ये पूरा का पूरा पाथवे बहुत आसानी से पढ़ना पड़ेगा। क्या कि भैया सबसे पहले नोज, नोज से कहां चला गया, ये नेसल पासेज, नेसल कैविटी या नेसल पैसेज में, और नेसल पासेज से कहां चला गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहां चला गया बच्चों, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये चला जाता है लैरिंग्स में, जहां पर हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। लैरिंग्स से चला गया ये ट्रैकिया में। किसमें चला गया, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया यानी कि इसी को ही हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप, श्वास नली। ओके, क्या बोला गया, श्वास, श्वास नली, है कि नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। ये देखो श्वास नली ट्रैकिया से चला गया, ट्रैकिया से होते हुए वो कहां चला गया, ये दो फेफड़ों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसी डिवाइड वाले हिस्से को देख रहे हो आप, इसी डिवाइड वाले हिस्से में हम ये कहते हैं कि भैया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। यही ब्रोंकाई दो हिस्सों में डिवाइड होकर फर्दर वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि देखो ये एयर इस साइड में भी जाएगा, आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, तो ब्रोंकाई से ये चला जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स भी तीन टाइप में है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टेरिशरी ब्रोंक्यूल्स। कैसे, ये ब्रोंकाई में आया, यहां से ये तीन पहले हिस्से में डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, दूसरे हिस्से में डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, तीसरे हिस्से में डिवाइड हुआ टेरिशरी ब्रोंक्यूल्स, और इस तरीके से ये ब्रोंक्यूल्स से होते हुए फाइनली वो कहां पहुंचेगा, एल्वियोली के पास। एल्वियोली वह जगह है, वह स्थान है जहां पर वो एयर, ये देख रहे हो ये पाथवे है, किस तरीके से एयर जाएगा, कि एल्वियोली वो जगह है जहां पर वो कुप्पिका कोश जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर एयर आता है और एयर डिफ्यूज किया जाता है हमारे ब्लड के अंदर। कैसे ये डिफ्यूज किया जाता है, आए अगले स्लाइड्स में देखते हैं। ये हमारा जो आप देख रहे हो ये बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम, ये डायग्राम बताता है कि हमारे पास ये है हमारा एल्वियोली। क्या है ये, एल्वियोली। और ये जो एल्वियोली है जिसको हम कुप्पिका कोश भी कहते हैं, कुप्पिका कोश, ये जो एल्वियोली है, ये एल्वियोली के चारों तरफ आप देखोगे यहां कुछ ब्लड के वेसल्स हैं, जो इनका इनका भी नाम है, ब्लड के जो वेसल्स हैं ये लगे होते हैं। ये जो नीले कलर का ब्लड वेसल्स हैं और ये जो रेड कलर का ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों इस कुप्पिका कोश को, इस एल्वियोली को कवर करके रखता है। ये हमारे लंग्स की सारी कहानी चल रही है। लंग्स के अंदर ये सब क्या करके रखा है, चारों तरफ रहता है। क्या करता है ये, जैसे ही ये एयर इन कैविटीज के अंदर आता है, छोटे छोटे कैविटीज के अंदर, इन कैविटीज के चारों तरफ दो चीजें लगी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो, दिस इज योर पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज। ये पल्मोनरी वेन्स है बच्चा, वेन्स। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, ये क्या कैरी करता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन वाले एयर को, जैसे हमने सांस लिया तो जाहिर सी बात है हमारे नेचर में ज्यादातर तो नाइट्रोजन है और 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। सांस लिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गया, नाइट्रोजन तो एज इट इज निकल जाता है, जो ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है हमारे ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और यह बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कौन कर रहा है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर, और जो कैरी करता है CO2 को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये ऑक्सीजन जाएगा तो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ये सारे सेल के पास जाएगा और सबको ऑक्सीजन दे देगा कि ए भैया, दरवाजा खटखटाएगा वो सेल का और कहेगा ए भैया ऑक्सीजन चाहिए, तो हाँ चाहिए, ऑक्सीजन ले लेगा और अपना वेस्ट यानी कि CO2 को रिलीज कर देगा। CO2 आ जाएगा, वो CO2 सारे सेलों से इकट्ठा होकर वो किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, यानी कि फुंफुसिया, इसको हिंदी में फुंफुसिया बोलते हैं बच्चा, फुंफुसिया शिरा के द्वारा, और यह है फुंफुसिया धमनी। तो फुंफुसिया धमनी और फुंफुसिया शिरा पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये कैरी कर लिया जाता है। क्या कैरी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से कैरी किया जा रहा है, सेल के थ्रू, सभी सेल से। तो पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल बिखरे हुए हैं उन सभी सेलों से ले लिया गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा लंग्स के अंदर डाल दिया जाता है। और ये प्रोसेस दोबारा होता है। कौन सा प्रोसेस, कि भैया CO2 आ गया, अब CO2 एल्वियोली के अंदर आ गया। कहां आ गया, एल्वियोली के अंदर। एल्वियोली से वो कहां चला जाएगा, फिर से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से किस में आ जाएगा ये, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहां चला जाएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स से कहां चला जाएगा, फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नेसल पासेज, नेसल पासेज से नोज, और नोज से आउट, है कि नहीं। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर हो पाता है। ध्यान से एक बार डायग्राम देखें, छोटा सा रिकैप कर देते हैं, बहुत ही इजी है, छोटा सा कंसेप्ट। और ये है हमारा कि हाउ ह्यूमन रेस्पिरेट, और ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेसल कैविटी के थ्रू एयर गया, और एयर जाने के बाद ये कहां चला गया, फेरिंग्स में, फेरिंग से कहां चला गया, लैरिंग्स में, लैरिंग से कहां चला गया, ये ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स मतलब ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई क्या करता है, मतलब ये पूरी लाइन ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकियोल्स के थ्रू ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है ये अलग अलग हिस्सों में, और छोटे छोटे हिस्सों में क्या लगा होता है, ये यहां लगा होता है एल्वियोली। क्या लगा होता है, एल्वियोली। ओके, अब इसी एल्वियोली के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि ये जो एल्वियोली है, जैसे ही ये एयर की कैविटी एल्वियोली के पास आएगा, यहां पर एयर कैविटी मौजूद होंगी। इस एयर कैविटी के अंदर एयर आएगा और हाई प्रेशर जनरेट करेगा। हाई प्रेशर हमने पढ़ा है क्या, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, परासरण। डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से ये क्या हो जाएगा, ये जो एयर कैविटी हाई प्रेशर जनरेट कर रहा है ये चला जाएगा किसके अंदर, इन छोटे छोटे पतले पतले से पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी वेन्स में जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में कौन बैठा होता है, कौन बैठा होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि ब्लड, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, कि ना हम ना जाए दे हम दोहरा के, समझ रहे हो, वो पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद वो क्या करेगा, वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन, पंपिंग, पंपिंग क्या होता है हमारा, जल्दी, यस, पंपिंग हमारा ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट, एग्जैक्टली। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट पंप करेगा, ठीक है, हार्ट पंप करेगा, और पंप करके वो ब्लड को पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करेगा, पूरे शरीर में जाएगा और कहेगा भैया ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन ले जाओ मुझसे। ऑक्सीजन सारे सेल को देने के बाद जो सेल का
जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है CO2, उस CO2 को वो कैरी कर लेगा और पल्मोनरी आर्टरी से CO2 फिर दोबारा किस में डाल दिया जाएगा, ये एल्वियोली में डाल दिया जाएगा। यहां पर अगेन डिफ्यूजन होगा, क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन बेचारा चला जाएगा तो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर हाई प्रेशर CO2 के साथ, फिर वो बाहर से अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और दोबारा ये एल्वियोली में आएगा। और इसी एल्वियोली के बाद आने के बाद इसी एल्वियोली के आने के बाद ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो रहा है, क्या कर रहा है, ये एयर कैविटी आई, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, बता देना प्रेशर कि ये आपको विजिबल है, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहां ये ब्लड वेसल्स लगे हुए हैं, जिसमें ये ब्लड वेसल्स क्या है, हीमोग्लोबिन्स, ये आरबीसी है, इसके ऊपर क्या लगा होगा, हीमोग्लोबिन्स, और ये हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ऑक्सीजन को जैसे ही पकड़ेगा ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पकड़कर सारे सेलों को जाकर वो ऑक्सीजन दे देगा। क्या ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा? जाहिर सी बात है कि एल्वियोली वॉल, ये हमारा वॉल है, इसी वॉल को डिफ्यूज करके ऑक्सीजन हमारा कहां आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर आएगा और वही आरबीसी पूरे शरीर में घूमेगा और सबको ऑक्सीजन देता जाएगा। इन शॉर्ट, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब बना तो वही उल्टा प्रोसेस होने लग गया। पहले एल्वियोली, एल्वियोली से पहले कहां था, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज से एल्वियोलीज, एल्वियोली से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और उससे लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल पासेज, और नोज से आउट। इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ये खत्म हो गया। इस तरीके से हमने ये समझा कि कैसे कैसे लिक्विड बेस के अंदर गैस को इंक्लूड किया जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजन। छोटे छोटे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय क्या सारा ऑक्सीजन हम, मतलब हमारे नेचर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन, तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते समय ऑक्सीजन 21% ही अंदर जाता है और नाइट्रोजन तो एज इट इज बाहर निकल जाता है अगर अंदर गया भी, क्योंकि नाइट्रोजन को पकड़ने वाला अंदर बॉडी के अंदर कोई नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्योंकि देख ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद डिफ्यूजन क्रिएट होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा और उस डिफ्यूजन के माध्यम से कहां चला जाएगा ऑक्सीजन, ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर, और आरबीसी के ऊपर कौन होगा, कौन होगा, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से वो पकड़ लेगा किसको, ऑक्सीजन को, और पूरे शरीर में वो घुमाएगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन खत्म होता है। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। यस, इसके अलावा भी और भी सिस्टम है 4। सबसे पहले बता दे, ये तो हमारा सेकंड टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका थर्ड टॉपिक आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसका फर्स्ट टॉपिक। और थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका फोर्थ टॉपिक बनेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाकी की सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। याद रहे कि सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पर मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।